आज की इस वीडियो में हम लोग जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई साहब जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ना, उसके लिए जो है प्राइस की मूवमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, दूसरा जो है यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन का काम करेगा जो कि सपोर्ट होगा हमारा। अब यहाँ पर जैसे कि नाम में ही मेंशन है कि भाई साहब असेंडिंग ट्रायंगल, ओके ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो ये ब्लैक वाली लाइन है ना, इसके ऊपर आप फोकस करो, ये वाली लाइन। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ एक ट्रायंगल के शेप में होना चाहिए। ओके, एक ट्रायंगल के शेप में बनना चाहिए जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तब। उसके अंदर भी जो है ऐसा होना चाहिए कि असेंडिंग है, जो ट्रायंगल का शेप है ना वो ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है वो फ्लैट रहे और जो ये नीचे वाली लाइन है ना वो ऊपर की तरफ चलती जाए। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये जो प्राइस है हमारा, ये जो ब्लू लाइन है, जो ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये हमारा प्राइस है। तो इसमें प्राइस की मूवमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब स्टॉक ऊपर जाए तो यहाँ पर दो बार रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। जो फ्लैट रेजिस्टेंस है ना उसको दो बार कम से कम फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर दो बार हो गया। ओके, हालांकि यहाँ पर तीसरी बार भी हो गया क्योंकि ये मैंने ड्रॉ किया था। लेकिन जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ना, उसके लिए मिनिमम जो अपर रेजिस्टेंस है वो दो बार फेस करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक गिर रहा है नीचे, यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया, वापस से नीचे गिरा, और यहाँ पर दूसरी बार सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया, और यहाँ पर वापस से उसने तीसरी बार सपोर्ट लिया। तो जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसमें जो मिनिमम सपोर्ट है ना वो 3 बार लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ओके, जरूरी नहीं है, बहुत लोग जो है 2 सपोर्ट को भी जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मानते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है और ज्यादातर लोगों को जो मैंने देखा सुना है वो लोग कहते हैं कि भाई मिनिमम जो है 3 सपोर्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है ये एक ट्रायंगल शेप में प्राइस की मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरा जो है कि भाई यहाँ पर जो है 3 सपोर्ट लेने चाहिए, और जो सपोर्ट है ना हमेशा ऊपर की तरफ जाए। अगर आप देखोगे तो पहला सपोर्ट इतना नीचे है, दूसरा सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर है, तीसरा सपोर्ट जो है थोड़ा सा और उससे भी ऊपर है। तो तीनों जो सपोर्ट है एक जो है ट्रेंड लाइन फॉर्म में ऊपर की तरफ जाने चाहिए। तो ये हमारा जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न माना जाएगा। ओके, वापस से रिवाइज कर लो, तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो है एक फ्लैट रेजिस्टेंस होना चाहिए, नीचे वाला सपोर्ट जो है एक ट्रेंड लाइन फॉर्म में होना चाहिए जो ऊपर की तरफ जाए, और दोनों को मिलाने के बाद अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल शेप फॉर्म बननी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो छोटा होते जाता है। तो जब ट्रायंगल छोटा होते जाता है तो प्राइस जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस लेवल पर अगर आप देखोगे तो ट्रैप होने लगता है। अब जब ट्रैप होने लगता है तो प्राइस कहीं ना कहीं तो भागेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा मानते हैं कि जब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो ब्रेकआउट के बाद जो है 60 से 70% चांसेस है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए। ओके, ये हमेशा जो एक थंब रूल नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं क्योंकि देखो मार्केट में जो है प्राइस अपने हिसाब से चलता है। कभी कभी क्या होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद भी जो है स्टॉक नीचे की तरफ चला जाता है। ओके, वो जो केस होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% होता है, लेकिन जो 60 से 70% चांसेस होते हैं कि जब आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बने तो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये जो है एक रफ जो है मैंने आपको जो है समझाया कि भाई ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग इसको चार्ट में देखें तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो है चार्ट में देखते हैं, खासकर जब नेकेड चार्ट, तब तक हमको नहीं समझेगा कि भाई साहब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कब बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत सारे चार्ट को देखना पड़ेगा, ऑफलाइन चार्ट को देखना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ओके, अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी प्राइस मूवमेंट हो रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो स्टॉक का प्राइस है, ये जो ऊपर वाला प्राइस है ना, एक ही लेवल में कहीं ना कहीं जाकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ कर दी तो देखोगे अगर आप जो है स्टॉक ने कितनी बार जो है इसी लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, जो है फ्लैट रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये है पहली बार यहाँ पर हुआ, दूसरी बार देखो, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। ओके, 5 बार भी देखो तो यहाँ पर एक ही लाइन के ऊपर इसने जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, अब यहाँ पर तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल बनने के लिए जो है नीचे का जो सपोर्ट है वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनना चाहिए। तो उसके लिए जो है मैंने देखा कि भाई यहाँ पर एक जो है स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा था, फिर वापस जब नीचे गिरा थोड़ा सा ऊपर गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके देखी, तो यहाँ पर देखा कि भाई हमारा ये जो लाइन दोनों मिलाकर एक जो है एक ट्रायंगल फॉर्म बना रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया।
अब यहाँ पर जो दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताई थी कि यहाँ पर जो है हमारा जो है 3 मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक नीचे गिरा था तो पहला जो सपोर्ट यहाँ पर लिया था इसने, ओके, पहला सपोर्ट देखोगे तो इस प्राइस पर हमारा पहला सपोर्ट लिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वापस से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार वापस से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसने एक सपोर्ट लिया था, फिर वापस से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पर तीसरी बार इसने जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। तो हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है। पहला जो हमारा एक ट्रायंगल शेप होना चाहिए वो हो गया, अपर जो रेजिस्टेंस है उसमें 2 बार स्टॉक इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए था, फ्लैट रेजिस्टेंस, वो भी हो गया। जो नीचे का ट्रेंड लाइन बनेगा उसमें 3 बार ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेना चाहिए, तो 1 2 3, ये 3 बार इसने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लिया। अब ये हमारा कंफर्म हो गया कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है और 60 से 70% चांस है कि भाई जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही देख के कूदना नहीं है, ओके, क्योंकि हमको जो है पूरा ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो हमारा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने वेट किया कि प्राइस जो है ये जहां तक ट्रैप होते जा रहा है तो एक ब्रेकआउट दे हमको जो है, तो हमने क्या किया, वेट किया। तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो यहां पर एक मस्त ब्रेकआउट मिला हमको, बड़ी बॉडी वाला ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल मिला हमको, मस्त ब्रेकआउट। और ये जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस उसके ऊपर जाकर कहीं ना कहीं इस प्राइस पर क्लोज किया, ओके। अब यहाँ पर हमको मिल गया, तो ये ब्रेकआउट कैंडल हो गया। लेकिन जो है कभी कभी कैसा होता है कि जो सेकंड कैंडल बनेगा वो वापस से जो है यहाँ से बनेगा और वापस से नीचे आ जाता है वापस, तो उस केस में जो है ये हमारा ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट बन जाता है, ओके। तो हमको क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि जो हमारा सेकंड कैंडल है ना वो इस लाइन के ऊपर बने, उसकी जो पूरी बॉडी है ना ऊपर ही रहे, एक बार भी कैंडल नीचे क्लोज ना हो। तो हमने वेट किया हमारा सेकंड कैंडल के बनने का। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सेकंड कैंडल जो है यहां से ओपन हुआ और यहां पर जाकर क्लोज हुआ। हालांकि इस नंबर में, इस टाइम फ्रेम में जो है थोड़े से सेलर्स भी देखने को मिले, लेकिन जो पलड़ा था वो बायर्स का भारी था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ब्रेकआउट मिल गया। पहला तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया, दूसरा ब्रेकआउट मिल गया, तीसरा जो है कंफर्मेशन मिल गया, बड़ी बॉडी वाला ग्रीन कलर का कैंडल मिला जिसके अंदर बहुत सारे बुल्स घुसे हुए हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई साहब हमको जो है एक अच्छा खासा ट्रेड बन चुका है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के लिए। तो यहां पर हम लोग जो है एंट्री ले लेंगे इस प्राइस से। इस प्राइस से मतलब ये वाला जो कैंडल है ना इसके अंदर कहीं ना कहीं आप एंट्री ले लेते, क्योंकि यहां पर आपने कंफर्मेशन ले लिया। अब यहां पर आपने एंट्री ले ली तो भाई बिना, जब भी किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा रहना चाहिए। स्टॉप लॉस भाई गाड़ी में ब्रेक की तरह काम करते हैं, तो आप बिना ब्रेक की गाड़ी तो नहीं चलाओगे ना, तो इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो एंट्री यहां पर हमने ले ली और यहां पर जो है कहीं ना कहीं इस प्राइस के पहला तो देखो हमको जो है, मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं इसके नीचे देखो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं जब प्राइस इसके ऊपर चला गया ना तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, ओके। अब सपोर्ट बन जाएगा तो स्टॉक जब नीचे गिरेगा तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टॉक के लिए। दूसरा जो है ये हमारा ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मान लो कि इसको ब्रेक कर दिया, फिर भी जो है कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ओके। और तीसरा जो है हमारा जो भी हमारा इस ट्रेंड लाइन के जो हमारा लोअर शैडो है उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, तो इस यहां तक पहुंचने में जो है कैंडल्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्राइस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने हमारा जो है एंट्री ले ली, यहां पर हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमारा जो है टेक प्रॉफिट कहां पर होना चाहिए, तो देखो जो भी जितने भी चार्ट पैटर्न है ना उसमें जो है कुछ बेसिक भी रूल है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो प्राइस मूवमेंट है इतना जो पॉइंट मूवमेंट है, इतना जो है कहीं ना कहीं आप अपना जो है अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो, ओके। ये अगर मान लो कि इतना 50 पॉइंट है तो 50 पॉइंट की मूवमेंट जो है ब्रेकआउट के बाद दे सकता है स्टॉक, ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली जो है अपना एंट्री ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और अपना जो टेक प्रॉफिट है वो बहुत ऊपर रख देता हूँ। और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाता हूँ। जैसे स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके इस प्राइस पे चला गया, इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं उठा के यहाँ पर रख दूंगा स्टॉप लॉस, ओके। तो ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारा, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई साहब
आपको सिर्फ जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करना है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन करके चलना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब कि भाई मैं इतना अगर लॉस उठा रहा हूं तो मैं इतना ही प्रॉफिट लूंगा, ओके, इससे कम नहीं लूंगा। और ऐसा नहीं होगा भाई आपने इतना स्टॉप लॉस रख दिया तो बाद में क्या किया, आपने यहां पर एंट्री कर दी और यहां से जो है एग्जिट कर लिया, ऐसा नहीं है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:1 का होना चाहिए। 1 रुपए का लॉस उठा रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और ऐसी ही बहुत सारी जो है चार्ट्स के रिलेटेड वीडियोस चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।